चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ्स। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले रीड करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो ट्रेवल करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एक्चुअली, ठीक है ना। फिर है क्या है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर कर दिया जाता है, मतलब उसकी स्पीड पहले थी उससे थोड़ा बढ़ा दिया जाता है 5 किलोमीटर के हिसाब से, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन पहले यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तब 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी, है ना। लेकिन अगर उसकी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज किया, मतलब स्पीड में क्या है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया, मोर कर दिया, तो वो सेम जर्नी 1 आवर्स लेस, मतलब 1 घंटे कम समय लेती है पहुंचने में, मतलब 1 आवर्स लेस लगता है, ठीक है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इस ट्रेन की स्पीड बताओ क्या थी। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखो जो स्पीड है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसे ही लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। मतलब जो ट्रेन की जो स्पीड होगी पहले, मतलब कोई भी स्पीड से चल रही होगी, अगर चल रही हो तो कोई ना कोई स्पीड होगी उसकी, तो हमने लेट कर लिया कि वो एक्स स्पीड से पहले चल रही थी, मतलब यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसकी वो एक्स मान लेते हैं पहले जो थी ना। फिर क्या हुआ, अब टोटल डिस्टेंस देखते हैं कितना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, तो इसने डिस्टेंस जो कवर की वो इतनी की। बात समझ में आई। स्पीड हमने लेट कर ली और जो डिस्टेंस कवर कर रही थी वो 360 किलोमीटर कवर किया उसने। तो टाइम क्या लगा, ये केस नंबर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसे टाइम क्या लगा, तो टाइम टेकन बाई ट्रेन। फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो टाइम मैंने लिखा है टाइम टेकर बाई ट्रेन, तो ये टाइम में लिख रहा हूँ। डिस्टेंस हमारी कितनी थी 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है x। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब स्पीड x थी, डिस्टेंस 360 किलोमीटर, तो जो टाइम ने जो ट्रेन जो थी ना वो टाइम ले रही थी, तो उस समय ये टाइम लग रहा था उसको, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन। अब हम ये एक्चुअली जो मिलेगा हमें आवर में मिलेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, ये केस नंबर फर्स्ट है, आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन या सेकंड केस बात एक ही है। आगे का, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया जाता है, तो लिखेंगे द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, मोर देन स्पीड। देखो पहले जो स्पीड थी, अगर उसमें मैं 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से और बढ़ा देता हूं, उसको थोड़ा एक्सीलेटर खींच देता हूं, दबा देता हूं, तो फिर वो कोई ना कोई तो स्पीड बनेगी। पहले जिस स्पीड से चल रही थी ट्रेन, ठीक है ना, और उसको एक्सीलेटर और बढ़ा दिया, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर्स की और बढ़ा दिया उसमें, तो कहने का पहले जो चल रही थी उसमें ये प्लस हो जाएगा। तो जो अब स्पीड मिलेगी हमें वो मिलेगी x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका ये x तो था ही, किलोमीटर पर आवर्स था, ठीक है। लेकिन ट्रेन ने जो डिस्टेंस सेम जर्नी कवर की, तो लिखेंगे डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस जो
तब भी ट्रेन जो है ना वही जर्नी कवर कर रही, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन 360 किलोमीटर। तो कोई ना कोई टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 5। बात समझ में आ गई? ये भी आवर्स में था, ये भी आवर्स में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम आगे और चलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। देखो एक बात बताओ, जब स्पीड पहले थी, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, लेकिन जब स्पीड बढ़ा दी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर जब इस स्पीड से ट्रेन चलेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी और इस स्पीड से चलेगी तो कम लेगी। क्यों लेगी? पहले मान लो इस स्पीड से थी, उसके बाद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स और मोर कर दिया, एक्सीड कर दिया, तो मतलब ट्रेन तेज हो गई होगी। जब ट्रेन तेज चलना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, स्पीड कम, तो टाइम कम लेगी। क्लियर? तो क्या करेंगे, देखो इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से, 360 किलोमीटर एक्स, एक तरफ लिख लेते हैं इसको, जरा अब समझना है। एक्चुअली मुझे बैलेंस करना होगा, मुझे यहाँ इक्वल लगाना होगा। तो देखो जब ये जो आवर है टाइम लगा हमारा, इससे मतलब ये पहले चल रही थी ट्रेन धीमे धीमे, बाद में स्पीड से हो गई, तो ये ट्रेन 1 आवर से ज़्यादा ले रही है और ये ट्रेन कम ले रही है, ठीक है। तो ये ट्रेन 1 आवर से ज़्यादा ले रही है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें +1 करना पड़ेगा। क्लियर? ये वाली ट्रेन जो है ना, ये जो टाइम लगा इससे 1 आवर्स लेस लग रहा है। मतलब ये जो भी ट्रेन मान लो पहले टाइम था अगर 5 आवर्स, तो अब लग रहा है 4 आवर्स। लेकिन मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 आवर्स ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 5 आवर इक्वल 5 आवर होगा। इक्वेशन तभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो क्या किया हमने कि पहले जो ट्रेन थी इसे तब ये टाइम लगा उसे, जब ये टाइम लगा स्पीड बढ़ा दी तो ये टाइम लगा, जब स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में बोला है 1 आवर लेस लगा है। अब मुझे इक्वल करने के लिए वो 1 इसमें या तो इसमें ऐड करूं या फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, 360 अपॉन x, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे इधर, तो 360 x प्लस 5 इक्वल इधर बचेगा 1, ठीक है। क्या बचेगा, 1, ऊपर बचेगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल 1। क्लियर? ये भी रफ कर देते हैं। अब देखो अपने पास ये बना, सॉल्व कैसे करेंगे, x एंड x प्लस 5 का लेंगे एलसीएम, तो यही होता है एलसीएम, इस तरह लिख दिया जाता है, ठीक है ना। वो टर्म एंड ये दोनों टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं, एलसीएम हो जाता है। अब x का डिवाइड x मल्टीप्लाई x प्लस 5 में देंगे तो x से x कैंसिल होगा, बचेगा x प्लस 5, ऊपर 360 है तो ऐसे लिख दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लगाए माइनस लगा दिया, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा, बचेगा x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 360x इक्वल इधर 1 बचेगा। ऊपर ओपन कर देते हैं तो 360 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x होगा, प्लस लगाए प्लस लगा दो, और 360 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो देखो 5 के साथ करेंगे 0, 5 6 30, 0, समझ रहे हो ना, 5 6 30 हो गया, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 3 18, ये आ गया, माइनस 360x अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1। अब देखो 360x ये प्लस का है और 360 ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। बचेगा क्या, 100, ये क्या बचेगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1। अब यहाँ पे जब कंडीशन और कोई नहीं तो हम यहाँ 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1800, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल 0। बात समझ में आ गई?
कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के साथ होगा सेम आ जाएगा, ये 1 के साथ होगा सेम होगा। अब इससे मैंने ट्रांसफर इधर क्यों किया कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी तो बनेगा, ए स्क्वायर और स्क्वायर का टर्म होगा और एक विदाउट स्क्वायर वाला होगा, एक कांस्टेंट होगा, मतलब एक एक्स स्क्वायर का एक ओनली एक्स का एक कांस्टेंट टर्म। अब हम इसके क्या करेंगे अब अगर हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको अगेन इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0 है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, 1800 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर उनका हम मल्टीप्लाई करें तो 1800 आ जाए। क्या करें, मल्टीप्लाई। तो मैंने देखा अगर मैं 45 इंटू 40 कर देता हूँ और 45 देखो माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्यों, ये साइन अगर ये माइनस का होता है तो ये यहाँ माइनस करते हैं, अगर यहाँ प्लस का होता है तो यहाँ प्लस करते हैं, तो इक्वल 5 आ गया, एक्स लगाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जो हमारे फैक्टर होंगे वो 40 एंड 45 होंगे। तो करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x 1800 इक्वल 0। अगला टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस स्टेप हमारा 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों में हमने कॉमन देखा तो x कॉमन मिल रहा है और x प्लस 45 हो जाएगा। x से स्क्वायर कैंसिल, x बचेगा, प्लस तो प्लस लगा दिया और x से ये x कैंसिल, 45 बचेगा। माइनस का इधर 40 कॉमन ले लो तो x तो यहाँ बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x होगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। आपने पता है अभी 45 एंड 40 1800 के फैक्टर होते हैं, तो अगर मैं 40 कॉमन ले रहा हूँ तो 100% आएगा, 45 टाइम ही जाएगा। अब देखो ये और दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक में लिखेंगे ये वाला, दूसरा ब्रैकेट हमारा कहाँ से बनेगा, x माइनस का 40, तो ये हमारा दूसरा मतलब फैक्टर बन गया। करेंगे क्या इसको, अगर मैं इस तरह रख लूँ, एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल माइनस का 45 और x इक्वल 40, देखो सॉरी ये अपना है x माइनस का 40 इक्वल 0, x इक्वल 40। एक्चुअली x हमने स्पीड लेट की थी, तो जो ये हमारी निकल के आई वो आ गई किलोमीटर पर आवर्स। ये नॉट पॉसिबल वैल्यू होगी क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू क्या है, नॉट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। नेगेटिव वैल्यू मतलब स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब therefore the speed of train will be, क्या मतलब हमने x लेट किया था है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई, देखो अभी x हमने लेट किया और x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर्स और यही हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे समझें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।